स्टूडेंट्स, अभी हम चालू कर रहे हैं लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 4 ईयरली मूविंग मेथड। 4 ईयरली मूविंग मेथड में बेसिकली सम क्या दिया होगा पहले पढ़ते हैं और उसके बाद छोटा बेसिक डिस्कस करते हैं और सम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट सम है, तो देखना स्टार्ट करते हैं। द एवरेज मंथली क्लोजिंग प्राइस ऑफ अ शेयर ऑफ अ कंपनी इन 2016 आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। अभी जो मेन पॉइंट जो ढूंढना है वो बोलेंगे, फाइंड आउट द ट्रेंड यूजिंग द 4 मंथली मूविंग एवरेज। ये 4 मंथली मूविंग एवरेज है, तो मंथली है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ईयरली होगा तो भी कोई नहीं, या वीकली होगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें तो 4 ईयरली मूविंग या 4 मूविंग एवरेज ढूंढना है, एक लाइन में बोले तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा रिकॉल करवाता हूँ। आप बोलोगे सर हमने 3 ईयरली डिस्कस किया, जिसमें ऐसा कुछ था, हमने पहला और आखिर वाला कट कर दिया था। आप बोलोगे सर हमने 5 ईयरली भी डिस्कस किया, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि सर आखिरी के 2 और आगे के 2। आपको ये नई कंसेप्ट पता तो आप 8 और 7 नंबर की वीडियो देख सकते हो। ये दोनों कट करते थे और डैश लगाते थे। आप बोलोगे सर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं 1 2 3 4, तो यहाँ शांति से देखोगे तो यहाँ और यहाँ कट हो जाएंगे, मतलब 1 4 कट हो जाएंगे, 2 3। तो मतलब आपको कैसे लिखना है, क्या प्रेजेंटेशन करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्रेजेंटेशन भी सबसे अलग है। इसके हम 3 सम करेंगे। एज यूजुअल हम 2 सम एक मेथड से करेंगे। कैलकुलेशन पार्ट है वो एडलेस करने वाला मेथड भी देख लेंगे और चारों का टोटल भी देख लेंगे। तो हर एक सम को मैं बोलूँगा, ये वीडियो थोड़ा लंबा तो होने ही वाला है, आप शांति से देखना, इससे आपको क्लैरिटी लेवल बहुत आएगी। एक बार आपने ये देख लिया तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको बोलूँगा शांति से एक पॉइंट देख लो और क्लियर कर लो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, क्या दिया हुआ है वो हम देखते हैं। तो आप बोलोगे सर दिया हुआ है वो मंथ दिया हुआ है, शेयर प्राइस दिया हुआ है। तो आप बोलोगे सर मंथ जो दिया हुआ है उसको आप बोलोगे टाइम, और जो आप बोलोगे सर शेयर प्राइस दिया हुआ है वो YT है, या Y बोलो तो भी चलेगा। ये हमारे अलग अलग YT दिए हुए हैं। अभी हम सीधा सम पे जाते हैं। शांति से समझना, बहुत ईजी है। स्टेप कैसे लिखना है वो पहले तो समझना है। तो अभी आपने देखा आपके स्क्रीन पे सामने जो है वो बेसिकली हमने कैसे प्रेजेंटेशन किया है। तो आप बोलोगे सर आपने एक लाइन छोड़ के एक लिखा हुआ है, तो इसकी पहली रिक्वायरमेंट है कि 4 ईयरली मूविंग जब भी आप करोगे तो आपको एक लाइन छोड़ के लिखना हुआ है। यहाँ पे भी एक छोड़ के, सभी जगह पे एक लाइन छोड़ के हमने जनवरी से दिसंबर के डेटा को लिख दिया है। यहाँ तक क्लियर होने के बाद आप बोलोगे सर कैसे अभी आगे बढ़ेंगे। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, अभी हमने बात की कि 1 2 3 4, तो 1 2 3 2। तो आप बोलोगे सर अभी हमारी बात हुई उसके हिसाब से 1 2 3 4, 1 जाएगा 4 जाएगा, उसके बाद आप बोलोगे सर 2 जाएगा और 3 जाएगा। तो यहाँ पे 1B डैश 4B डैश 2B डैश 3B डैश। तो कैलकुलेशन स्टार्ट अब होगा। तो कैसे करना है, क्या करना है, शांति से समझना। मेथड तो हम वही रखेंगे जिससे आपको समझने में बहुत इजी रहेगा। आप बोलोगे सर 4 का टोटल करना है, क्या करना है 4 का टोटल, तो 1 2 3 4, तो ये 4 अमाउंट हमारी हो गई। लिखना कहाँ है वो देखना, ये डैश है उसके एग्जैक्ट नीचे लिखना स्टार्ट करना है। तो आप बोलोगे सर ऐसे 1 2 3 आपने लिखा था, जैसे 1 2 3 4, तो आप ये 2 के नीचे लिख रहे हो, परफेक्ट, यही मैं बोलना चाह रहा हूँ। आपको भी माइंड में वैसे ही याद रखना है। आप अपने नोट में चाहो तो लिख सकते हो। 3 सम के बाद आपको ये क्लैरिटी बहुत अच्छी आ जाएगी, लेकिन पहले से ही होगी तो दूसरे में एडिशन होता जाएगा, थर्ड सम में तो आप एक्सपर्ट हो जाओगे, ऐसा होना चाहिए। तो अभी यहाँ रहने देते, लिखना स्टार्ट करते। तो आप बोलोगे सर यहाँ लिखो सबसे पहले 253 प्लस 231 प्लस 350 प्लस 261, तो टोटल कितना आएगा। तो आप बोलोगे सर टोटल आएगा 1095। सेम वे अभी आगे बढ़ेंगे। तो आप बोलोगे सर अभी आगे बढ़ना है तो आपको एक आगे जाना है, तो 231 से लेके 350 361 262। तो आप बोलोगे सर अभी लिखो यहाँ पे। अभी वो ध्यान रखना, आप यहाँ पे हम जो लिखेंगे वो एक लाइन छोड़ के लिख रहे हैं, ये लाइन में लिखेंगे। तो आप बोलोगे सर एक बार पहली लाइन डिसाइड हो गई, उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं, आपको वो एक लाइन छोड़ के लिखते जाना है। तो सिंपली वे में हम लिखते जाएंगे। आप बोलोगे सर 231 प्लस 350 प्लस 261 प्लस आप बोलोगे सर इस बार नया मेंबर है 262,
टोटल होगा 1104। इसके बाद आप बोलोगे सर अब क्या करना है, तो इसके बाद अभी आपको ये येलो जाएगा और ग्रीन आएगा। ग्रीन में हम लिखेंगे 350 से लेके 361, 360, 262, 266। तो आप बोलोगे सर टोटल स्टार्ट करो लिखना, तो यहाँ पे लिखेंगे 350 प्लस 261 प्लस 262 प्लस 266, टोटल करोगे तो होगा 1139। तो जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होगा आप बोलोगे सर एक और आगे जाना है, तो आगे जाते ही हम जाएंगे यहाँ पे 1, 2, 3 और 4। एक लाइन छोड़ रहे हैं, वो आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, कैसे प्रेजेंटेशन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बोलोगे सर अभी लेना है 261 से 262, 266, 263 इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर जैसे 3 लिखोगे तो 1052। ये ख़त्म होने के बाद ग्रीन गया, अभी येलो आएगा, तो एक छोड़ना है, 1, 2, 3 और ये 4 तक अटक जाएगा। उसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ लिखना है 262 प्लस 262 प्लस 266 प्लस 263 प्लस 261 इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर ये तो आपका 1052 ही आएगा। देखोगे तो दोनों में फिगर सेम जैसा ही है, तो आप बोलोगे सर परफेक्ट है। तो अभी आप एक छोड़ के लिखोगे तो 1, 2, 3, 4, तो आप बोलोगे 4 हो गया है सर, अभी हम लिख सकते हैं, तो लिखो चलो। तो आप बोलोगे सर लिखो 266 प्लस 263 प्लस 261 प्लस 281, ये होगा टोटल, आप बोलोगे 1071। इसके बाद आप बोलोगे सर अभी एक आगे जाना है, तो आगे जाएंगे तो कुछ इस तरह 1, 2, 3, 4, थोड़ी स्पीड से अभी लिखेंगे क्योंकि एक ही बात हो रही है। तो 263 प्लस 261 प्लस 281 प्लस 278, टोटल करेंगे तो 78 का टब सब मिला के तो 1083 हो जाएगा। इसके बाद आप बोलोगे सर एक और आगे जाना है, तो यहाँ पे 1, 2, 3 और ये 4, तो ये 4 हो गया। उसके बाद अभी लास्ट टोटल, सेकेंड लास्ट टोटल बोल सकते हैं, तो आप बोलोगे सर 261 प्लस 281 प्लस 278 प्लस आप करोगे तो 78 के बाद फिर से 270 है, तो आप टोटल करोगे तो हो जाएगा 1098। आप बोलोगे सर अभी समझ में थोड़ा थोड़ा तो आने लगा होगा आपको कि कहाँ से हम एक छोड़ के एक लिख रहा है, वो मेन पॉइंट है। एक आगे बढ़ रहा है, तो 1, 2, 3 और 4, इसके साथ आप बोलोगे कि आपका एंडिंग आने का शुरू हो गया। तो अभी हम लास्ट लिख रहे हैं, तो आप बोलोगे सर यहाँ लिखो 281 प्लस 278 प्लस 278 प्लस 272, इसके साथ आप बोलोगे सर होगा कितना 1109। इसके साथ आपके सारे टोटल हो गए। अभी आप क्या करोगे, तो आप बोलोगे सर आपने यहाँ लिखा है पैर वाइज टोटल, पैर मतलब 2 होते हैं, पैर में ऑलवेज 2 होते हैं। पैर में अभी हमें स्टार्ट कैसे करना है समझना, ये थोड़ा आपके लिए पहली बार है। हर बार हम आखिर में कर लेते थे, 4 मंथली एवरेज ही कर लेते थे, 3 ईयरली एवरेज, 5 ईयरली एवरेज, ये शांति से समझना। पहले मैंने लिख रहा हूँ, देखो प्रेजेंटेशन 1 और ये दोनों का टोटल करना है। तो आप बोलोगे सर टोटल स्टार्ट करते, तो पहले 2 का टोटल कहाँ लिखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों के बीच में यहाँ आएगा, एग्जैक्ट बोलूँ तो इसके सामने आएगा, 350 के सामने आएगा पहला टोटल। मतलब ये टोटल हम लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर पहले लाइन में मैं बहुत परफेक्ट लिखूंगा, इससे क्या आपको क्लैरिटी आई जाएगी। पहली बार में बहुत परफेक्ट लिखेंगे, इससे क्या होगा आपको एक बार क्लैरिटी आ गई तो सम बहुत फटाफट हो जाएगा। 1095 प्लस 1104 इज इक्वल टू 2199। इसके बाद आप बोलोगे सर अभी क्या करना है, तो आपको बस रूल तो वही अप्लाई करना है, 1, 2, 2 के एक आगे चलते जाना है, एक टोटल हम आगे चले जाएंगे। तो आगे जाएंगे तो अभी होगा 1104 प्लस 1139 जो होगा 2243। सेम वे आप बोलोगे सर अब कैसे करना है, तो अभी 1 और 2, तो स्टार्ट करते हैं आगे लिखना। तो आप बोलोगे सर 1139 प्लस 1052 जो होगा कितना 2191। बच्चों आप देखना मैं लिख रहा हूँ वो एग्जैक्ट टोटल, मतलब ये 262 के सामने आ रहा है। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों का टोटल बाद में जैसे एक लाइन लीव करते थे वैसे ही करना है, बस वो पॉइंट ध्यान रखना है। इसके बाद आप बोलोगे सर अब क्या करना है, अब बहुत सिंपल है,
आप बोलोगे 1052 प्लस 1052, एक एक आगे जा रहा है, आपको क्लियर वो रखना है। तो हम लिखते जाएंगे 1052 प्लस 1052, टोटल करोगे तो होगा 2104। उसके बाद आप बोलोगे सर फिर से 1052 प्लस 171, तो आप बोलोगे सर लिखना स्टार्ट करो यहाँ पे 1052 प्लस 1071, तो होगा 2123। तो उसके बाद आप बोलोगे सर अभी आखिरी थोड़ी ही पैर बाकी है, तो ये ऊपर टोटल चला जाएगा। उसके बाद आप लिखोगे अभी 1071 प्लस 1083, तो आप लिखना स्टार्ट करोगे 1071 प्लस 1083, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखोगे तो टोटल कितना होगा 2154। लास्ट में आपको कंसिडर करना है, तो इसके बाद अभी आपको लेना है एक और दो पैर लेनी है, एक एक आगे जा रहा है वो ध्यान रखना है। तो आप बोलोगे सर अभी लिखोगे आप 1083 प्लस 1098, टोटल करोगे तो 2181 हो जाएगा। और लास्ट में आप बोलोगे सर अभी लास्ट टोटल जो आपको लिखना है तो एक और ये दो, इसके साथ आपका कैलकुलेशन पार्ट सारे ख़त्म हो जाएंगे। बस अभी आपको टोटल करके प्रॉपर लिखना है, तो आप लिख दोगे 1098 प्लस 1109। जो टोटल करना था वो पोर्शन ख़त्म हुआ और आ गया हमारा आंसर 2207। अभी हम 4 मंथली मूविंग एवरेज ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ डैश, यहाँ ऑलरेडी डैश रखने के लिए नीचे लिखते हैं। यहाँ पे भी आपको डैश लिखना है, यहाँ पे भी डैश लिखना है, यहाँ डैश करना है और यहाँ डैश करना है। अभी जो मैं लाइन बोल रहा हूँ हर बार हम किससे डिवाइड करते थे, मतलब 3 ईयरली था तो किससे डिवाइड करते थे, तो आप बोलोगे सर 3 से करते थे। 5 ईयरली होता हम किससे करते थे, तो 5 से करते थे। इसमें हम किससे करेंगे, 4 मत बोलना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ किससे करेंगे, तो वो मैं समझाऊंगा। तो आप बोलोगे सर देखो यहाँ ध्यान से देखना, ये जो टोटल है वो आप बोलोगे सर ये जो टोटल है वो एक्चुअली 4 ईयर का मूविंग टोटल है। सेम वे ये भी 4 ईयर का मूविंग है, तो आपने ये दोनों को मिला दिया तो ऑब्वियसली ये होगा 4 और 4 8 का टोटल है। तो हम डिवाइड किससे करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं 2199 डिवाइड बाय 8 करेंगे, तो आप बोलोगे सर होगा 274.8। कहीं पे भी समझ में नहीं आया तो फिर से फॉरवर्ड करो और आप देखो तो क्लियर हो जाएगा। कहीं से भी समझ में नहीं आया तो आप पीछे जाके फिर से देख लो, समझ में आ जाएगा। अभी हम आगे चलते तो आप बोलोगे सर अब तो सिंपल हो गया ना, 2243 डिवाइड बाय 8 करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 280.38। सेम वे आप बोलोगे 2191 डिवाइड बाय 8, तो आप बोलोगे सर होगा कितना 273.88। सेम वे आप बोलोगे सर 2104 डिवाइड बाय 8 करोगे तो क्या आंसर आएगा, तो डिवाइड बाय 8 करोगे तो 263। सेम वे 2123 डिवाइड बाय 8 तो होगा आंसर 265.38। सेम वे आप बोलोगे सर यहाँ पे 2154 डिवाइड बाय 8, तो आपका फाइनल आंसर जो आएगा वो 269.25। उसके बाद 2181 डिवाइड बाय 8 डिवाइड करोगे तो 272.63 और लास्ट में 2207 डिवाइड बाय 8 करोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 275.88। इसके साथ आप बोल सकते हो कि आपका 4 मंथली मूविंग एवरेज आपका आ गया। आपको एक यहाँ लिखना है तो लिख सकते हो, मैंने नहीं लिखा है लेकिन अभी आप लिख सकते हो टोटल पैर डिवाइड बाय 8, जो आपको समझने में इजी रहेगा इसलिए हम लिख रहे हैं। तो इसके साथ आप बोल सकते हो टोटल ऑफ अ पैर, तो आपका हो जाएगा ये पॉइंट पूरा ख़त्म। अभी आपको क्या करना है, ये एक बार आप अपनी नोट में लिख दीजिए, दूसरा सम आप देखना ध्यान से, वो क्लियर हो जाएगा। हम कंटिन्यूसली लेंगे, भले लंबा वीडियो लेकिन आपको एक ही बार में पूरी वीडियो में समझ में आ जाएगा। थर्ड मेथड में कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा हम अलग तरीके से करेंगे, 2 मेथड में सेम करेंगे, तीसरे सम में हम थोड़ा अलग करेंगे, तो आपको क्लैरिटी लेवल आए इसके लिए। चलो तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड नंबर का सम, वो देखिए आप ध्यान से। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर तो 9 वही कंटिन्यू है, लेकिन जो ये सम है वो है सेक्शन एफ में सम नंबर 2 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन द कॉलेज आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल।
अभी जो मेन पॉइंट है वो फाइंड आउट द ट्रेंड फॉर ईयरली मूविंग एवरेज। हमें क्या करना है, 4 ईयरली एवरेज मूविंग के हिसाब से कैलकुलेशन करना है। आपको एक बार फिर से रिकॉल करवा दूँ और फर्स्ट हम चालू करते हैं। 1 2 3 4 आप बोलोगे सर हर एक में एक लाइन छोड़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ से कट, यहाँ से कट, यहाँ से कट, यहाँ से कट। जो कट होगा उसके नीचे मतलब हम डैश लगाते हैं वो चारों जगह। और पहला जो टोटल आप लिखोगे ऑलवेज 2 के नीचे लिखोगे। पहले आप 4 का टोटल करके लिखोगे कहाँ, एग्जैक्ट 2 के नीचे लिखोगे। अभी आप मैंने जो बोला वो अभी हम देखते हैं सब में, तो ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। छोटा सा सम है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। चालू करते हैं। तो आप देखोगे आपके सामने जो सम है वो हमने करना स्टार्ट लिख लिया है। आप देखोगे तो पहला पॉइंट जो आपको बोलना है कि सर आपने एक लाइन छोड़ के लिखा हुआ है। बाद में ऊपर क्या लिखा है, तो आप बोलोगे सर 4 ईयरली मूविंग टोटल, पेयर वाइज टोटल और 4 ईयरली एवरेज आपको ढूंढना है। 4 ईयरली मूविंग एवरेज आपको ढूंढना है। इसके साथ आप बोलोगे सर ये तो समझ में आ गया, अभी स्टार्ट कैसे करना है। तो आपको एज़ यूजुअल पहले 4 के टोटल लेना है। तो 1 2 3 4, तो 4 के टोटल आपको लेते जाना है। लिखना कहाँ है, तो आपको याद है कि वो ऑलवेज पहले 2 में डैश और आखिरी 2 में डैश। जैसे 2 में डैश हो जाएंगे तो आप बोलोगे सर ये डैश के नीचे ही हमें लिखना है। वो ध्यान रखना है, हर बार मैं बोल रहा हूँ ये ध्यान रखना कि अदरवाइज़ आपका पूरा सम गलत होगा। इसलिए तो लिखेंगे 332 317 प्लस 357 प्लस 392, तो हो जाएगा टोटल आप करोगे तो 1398। और उसको हम बोलेंगे ये पहला हमारा 4 ईयर का टोटल आया। आप बोलोगे सर अभी एक छोड़ के आपको लिखना है, तो 1 2 3 और ये 4। तो अभी आप बोलोगे सर लिखना स्टार्ट करते हैं। तो उसमें लिखेंगे 317 प्लस 357 प्लस 392 प्लस नया क्या ऐड हो गया 402। तो जैसे आप बोलोगे तो होगा 1468। जैसे ये कंप्लीट होगा उसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ से आगे निकलते हैं। तो यहाँ से आगे निकलने के लिए यहाँ से एक चालू करना है, 1 2 3 4। तो अभी आप बोलोगे सर एक छोड़ दिया आपने और एक आगे चले गए, तो परफेक्ट आंसर है। तो हमने यही किया हुआ है। आप बोलोगे सर लिखना स्टार्ट करते हैं। 357 प्लस 392 प्लस 402 प्लस 405 प्लस करोगे तो आंसर आ जाएगा 1556। इसके साथ आपका पहला टोटल आ जाएगा। उसके बाद आप बोलोगे 1 2 3 4। तो आप बोलोगे सर आपने ऊपर से एक छोड़ दिया और लिखना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे लिखना है 392 प्लस 402 प्लस 405 प्लस 410, टोटल करोगे तो 1609। तो इतना टोटल हो गया। उसके बाद आप बोलोगे सर 402 से आपको स्टार्ट करना है, बाद में लिखना है 405 410 और 427। फिर से डायलॉग तो सेम ही रहने वाला है। आप बोलोगे सर एक छोड़ दिया और आगे लिखना शुरू कर दिया। तो 402 प्लस 405 प्लस 4010 प्लस आप बोलोगे सर अब क्या कौन सा नया आ गया, तो 427। तो इसके साथ आप बोलोगे 1644। इसके साथ आप बोलोगे सर आपका ये पॉइंट ख़त्म हुआ। उसके बाद वाला जो है वो हम अभी आगे लिखते हैं। तो आप बोलोगे सर अभी 405 से शुरू होगा और यहाँ 4010, यहाँ पे 427 405। अभी ये सेकेंड लास्ट हमारा आ गया तो ख़त्म होने को आया है। तो चलो लिखते फटाफट 405 प्लस 410 प्लस 427 प्लस 405। टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1647। और लास्ट में अभी जो बाकी है तो आप बोलोगे सर 410 से स्टार्ट करेंगे, आपको जाना है आखिरी तक। 4 टोटल ही होने वाला है, कर लो आप देख के। तो आप बोलोगे सर लिखो तो 4010 प्लस 427 प्लस 405 प्लस 438, टोटल आप बोलोगे तो 1680। इतना होते ही आप बोलोगे सर ये हमारा ख़त्म हो गया। अभी हमें पैर वाइज टोटल करना है। तो ये पहली पैर है और ये दूसरी पैर है। तो आप बोलोगे सर स्टार्ट करते हैं लिखना। तो पहले दोनों पैर का टोटल आप बोलोगे, मैं सीधा लिख रहा हूँ, लिखना कहाँ है वो देख लीजिए। ये दोनों के बीच में लिखना है, वो गलती नहीं करनी है कि आगे पीछे करोगे तो पूरा सम गलत हो जाएगा। तो ये दोनों के बीच में लिखना है हमें एग्जैक्ट। तो आप बोलोगे सर अभी इस बार आप टोटल लिख सकते हो 2866
सेम वे आप बोलोगे सर अभी ये दोनों का टोटल करना है, तो आप बोलोगे 3024। आपको तो पूरा लिख के करना पड़ेगा, मैं थोड़ा आगे पीछे कर सकता हूँ। उसके बाद आप बोलोगे सर ये दोनों का टोटल तो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर होगा 3165। उसके बाद आप बोलोगे सर ये दोनों का टोटल 1 और 2, तो ये दोनों का टोटल होगा कितना, तो आप बोलोगे सर 3253। सेम वे आप आगे बोलोगे टोटल करने के लिए अभी किसका टोटल होगा, तो 1 और 2, तो आप बोलोगे सर 1644 प्लस 1647 जो होगा 3291, और आखिर में जो है वो ये वाले दोनों का टोटल किया हुआ है, तो आप बोलोगे सर टोटल करोगे तो होगा 3327। यहाँ पे तो जो डैश था वही कंटिन्यू होगा, ये यहाँ पे डैश, यहाँ पे डैश, यहाँ पे डैश और यहाँ पे डैश। सेम वे आप बोलोगे सर ये तो कंटिन्यू होने ही वाला है। तो इसके बाद आप बोलोगे सर 4 ईयरली मूविंग एवरेज, तो आपको मैंने पहले भी लिखाया था कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ समझने के लिए आपको, टोटल ऑफ अ पेयर अपॉन 8। ये जो फॉर्मूला है वो आपको यहाँ लिखनी है टेक्निकल टर्म में, लेकिन आपको दिखे इसलिए मैं बीच में लिख रहा हूँ। आई होप कि आप मेरी बात समझ रहे हो। ऐसा हो तो मैं ये लाइन यहाँ से कट करके यहाँ कर देता हूँ, थोड़ा गंदा दिखेगा लेकिन आपको क्लैरिटी लेवल आना चाहिए, क्योंकि मेरे गंदे या अच्छे दिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको ये पॉइंट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आप बोलोगे सर लिखना स्टार्ट करते हैं। 2866 डिवाइड किससे करूँ, तो आप बोलोगे सर 4 है तो 4 से ही करना है ना, ध्यान रखना गलती मत करना। ये 4 का टोटल है, ये 4 का टोटल है, दोनों को मिला के आपने लिखा हुआ है 8 का टोटल, तो डिवाइड करना है 8 से। गलती नहीं होनी चाहिए, एक छोटी गलती वो ध्यान रखना, इतनी जगह पे ही गलती होगी तो होगी, क्योंकि ये सम 5 मार्क में आराम से आ सकता है, तो आपको क्लियर रहना है। उसके बाद आप बोलोगे सर टोटल होगा 3024 का डिवाइड करना है 8 से, तो आपको मिलेगा 378। सेम वे आप बोलोगे सर 3165 को डिवाइड करना है 8 से, तो होगा 395.63। सेम वे 3253 डिवाइड बाय 8 करना है तो होगा कितना, 406.63। आखिर में 2 है, 3291 डिवाइड बाय 8 तो हो जाएगा 411.38। उसके बाद आप बोलोगे सर 3327 डिवाइड बाय 8 करोगे तो होगा डिवाइड बाय 8, 3327 डिवाइड बाय 8 करोगे तो आप बोलोगे 415.88। इसके साथ आप बोलोगे सर ये सम कंप्लीट हुआ। अभी जो हम नेक्स्ट सम करेंगे वो दोनों मेथड से करेंगे, तो थोड़ा ध्यान से समझना, गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो मेथड आपके लिए ज़रूरी है समझना। अभी ये वीडियो का लास्ट सम है तो ध्यान से समझना है, क्या बोला हुआ है वो पढ़ते हैं। फाइंड आउट द ट्रेंड यूजिंग द 4 monthly moving average for the following data showing the monthly sales of a shop। ये मंथ दिया हुआ है तो आप बोलोगे T, और सेल्स दिया हुआ है इसको बोलेंगे YT। यहाँ तक आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। आप बोलोगे सर हर बार की तरह फटाफट मैं बोल देता हूँ 1 2 3 4 है, आप बोलोगे हर एक में एक लाइन छोड़नी है सर, ऊपर से एक कट, नीचे से एक कट, ऊपर से एक कट, नीचे से एक कट, मतलब 4 जगह पे डैश आएंगे 1 2 और 3 4 में, मतलब 1 2 ऊपर से होंगे, 3 4 नीचे के होंगे, और आपको लिखना जो स्टार्ट करना है वो 2 के बाद वाले में लिखना स्टार्ट करना है। तो अभी हम सम स्टार्ट कर, तो अभी आपके सामने सम जो है वो इन्फॉर्मेशन हमने प्रॉपर लिख दी है। इसके बाद मैंने जो लाइन की है वो हम मिटा देंगे, क्योंकि हमें जो करना है वो मेथड 1 और 2 से 4 मंथली मूविंग का टोटल करना है। तो आप बोलोगे सर पहले तो आप डैश लगा दो, यहाँ पे एक डैश, दूसरा डैश यहाँ पे, ये 3 और ये 4। अभी आप बोलोगे सर हम टोटल कुछ इस तरह करते थे 5 3 7 6, तो आप बोलोगे सर पहला स्टेप तो दोनों में सेम होगा, वो आपने पहले भी बोला हुआ है। हाँ, तो यही बात हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसमें पहला कंसेप्ट तो सेम ही होता है, जो टोटल आ जाएगा 4 का टोटल, और यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करेंगे, जगह है तो यहाँ से लिखो मेथड 2 और ये कैलकुलेशन मेथड 1 से। तो आपको दोनों क्लियर करने में बहुत ईजी है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे भी आपको लिखना तो सेम ही है, 5 + 3 + 7 + 6 = 21। उसके बाद आप बोलोगे सर अभी आप क्या करोगे, टोटल एक छोड़ना है तो वो 5 छोड़ दिया, 5 के बाद होगा 3 7 6 और 4।
तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो आप एज यूजुअल लिखोगे 3 7 6 4, जो टोटल बन जाएगा 20। आपको जो ध्यान रखना है यहाँ पे कैसे लिखेंगे, 21 जो यहाँ से था वो लिखेंगे, प्लस आप बोलोगे सर और बोलोगे माइनस, जो ऑब्जर्वेशन निकल गया वो है 5। आप ध्यान से देख लेना, यहाँ पे 5 और प्लस हो जाएगा 4, टोटल करोगे तो हो जाएगा 20। ये दोनों मेथड में आंसर तो सेम ही आने वाला है, आपको खाली बस क्लियर करना है कि कौन सी मेथड करनी है। उसके बाद आप बोलोगे सर 7 से स्टार्ट होगा, 7 6 4 और 8। तो आप बोलोगे सर स्टार्ट करते हैं, तो लिखो यहाँ पे 7 6 4 का टोटल करेंगे प्लस 8, तो आप बोलोगे सर हो जाएगा 25। ये गलती नहीं होनी चाहिए, 20 ही है। तो इसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ कैसे लिखना है, तो यहाँ पे भी आपको लिखना है, पहले तो यहाँ से लिख दो 20 प्लस कर दो, आप बोलोगे 8 ऑब्जर्वेशन और माइनस करोगे 3 ऑब्जर्वेशन, मतलब 3 नंबर माइनस होगा, ऑब्जर्वेशन ये 3 जो है वो माइनस होगा और प्लस 8 करेंगे, तो आप बोलोगे सर आ जाएगा 25। तो अभी आप बोलोगे सर अब क्या करना है, तो आप बहुत सिंपल 6 से स्टार्ट करेंगे, 6 4 8 और 9। तो आप बोलोगे सर लिखो यहाँ पे 6 + 4 + 8 + 9, तो आप बोलोगे सर 27। क्या आएगा 27, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे 25 एज इट इज़। बच्चों ध्यान रखना, क्या आप प्लस करेंगे तो आप बोलोगे सर 9 माइनस प्लस होगा और माइनस जो होगा वो 7 होगा, वो गलती नहीं होनी चाहिए, टोटल करोगे तो 27। उसके बाद आप बोलोगे सर अब क्या करना है, तो ये येलो गायब हो जाएगा, और उसके बाद आप बोलोगे सर 4 8 9 और 10। तो ये लिखने से आपको ईजी रहता होगा, ऐसा हम मान लेते हैं। आपको रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। उसके बाद लिखोगे 4 + 8 + 9 + 10, तो आप बोलोगे सर होगा कितना 31। सेम वे आप बोलोगे सर ये 27 एज इट इज़ लिख दो। उसके बाद प्लस क्या करना है 10 और माइनस क्या करना है, तो ये रहा 6, जो निकल रहा है वो उसको माइनस करेंगे, जो ऐड होगा वो प्लस करेंगे, बस यही लॉजिक पे हम आगे चल रहे हैं। तो आप बोलोगे सर अभी होगा जो बढ़ेगा आगे कौन सा वाला, तो 8 9 10 और 8। तो आप बोलोगे सर स्टार्ट करो यहाँ पे 8 9 10 + 8, तो आप बोलोगे सर टोटल करोगे तो हो जाएगा 35। सेम वे यहाँ पे लिखेंगे हम इसका टोटल 31, प्लस आप बोलोगे सर कौन सी मेथड है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है 4 माइनस होगा, जो यहाँ पे 4 है, मैं टिक कर रहा हूँ, आपको दिखते रहेगा माइनस वाली अमाउंट को, और प्लस जो है वो आखिरी में होगा हाईलाइट वाला। तो आप बोलोगे सर हो जाएगा 35। उसके बाद आप बोलोगे सर अब कौन सा होगा, तो उसके बाद वाला आप बोलोगे सर कौन सा है, तो इसके बाद वाला लास्ट स्टेप है 9 10 8 और 9, 4 का टोटल करना है। तो लिखना स्टार्ट करेंगे, तो आप बोलोगे सर लिखो 9 + 10 + 8 + 9, तो आप बोलोगे 36, और यहाँ पे आप बोलोगे 35 प्लस क्या करोगे प्लस, तो आप बोलोगे 8 और माइनस करोगे 9, टोटल करोगे तो हो जाएगा 36। इसके साथ आप बोलोगे सर आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये दोनों मेथड से आंसर तो सेम ही आते हैं, दोनों मेथड से मैंने करवा दिया क्योंकि क्लैरिटी लेवल लाना बहुत ज़रूरी है। आप बोलोगे सर हम ये लंबी मेथड क्यों फॉलो करना चाहिए, तो लंबी मेथड से कैलकुलेशन ईजी रहे, उंगली रखनी है और कैलकुलेशन करना है, इससे गलती नहीं होगी। इसमें आपको सेट होता है तो ये भी अच्छा है, दोनों जो आपको ईजी लगे वो आप कर सकते हो। अब अभी रिमेनिंग सम हम कंप्लीट करेंगे। तभी आप बोलोगे सर अभी कैसे करना है, देखो आपके सामने प्रॉपर स्क्रीन आ गया है, तो आप बोलोगे सर पैर का टोटल करना है, पैर का मतलब ये 21 + 20, तो आप बोलोगे सर लिखते जाओ, आप क्या लिखूँ मैं, तो आप बोलोगे सर लिखो 41। आप पूछोगे सर कहाँ लिखना है, तो ये दोनों के पैर के बीच में लिखना है, ध्यान रखना वो गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप बोलोगे सर अभी कैसे करना है, तो आगे बढ़ते रहना है 20 + 25, तो आप बोलोगे सर 45। सेम वे आप बोलोगे सर अभी आगे जाएंगे तो कितना होगा 25 + 27, तो होगा कितना 52। सेम वे 27 + 31, तो आप बोलोगे सर हो जाएगा 58, ये हमारा 2 है। चलो तो आगे चलते, तो आप बोलोगे सर अभी क्या होगा 31 + 35, तो होगा 66, और आखिर में जो है वो है 35 + 36, तो हो जाएगा 71। इतना होते ही आपका पैर वाइज टोटल हो जाएगा, जो आपने 2 पैर, मतलब पैर क्यों लिया 1 और 2, उसको पैर बोलेंगे, आपने पहले भी मैंने सिखाया हुआ है, वो आपको क्लियर होगा। लास्ट पॉइंट जो डिस्कस करना है वो है मंथली 4 मंथली मूविंग एवरेज।
तो आप बोलोगे सर ये किससे डिवाइड करेंगे, तो आप बोलना मत 4। अभी तो आप बोलोगे सर, आप ऐसा बोलोगे तो भी हमें पता है क्योंकि हमने पूरी वीडियो देखी है। जिसने देखी होगी उसको बहुत क्लैरिटी आई होगी। चलो तो अभी स्टार्ट करते। तो आप बोलोगे सर डिवाइड किससे होगा, डिवाइड बाय 8। किससे, डिवाइड बाय 8 से होगा। आप बोलोगे सर आप यहीं लिख रहे हो, हाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको लिखना है 41 डिवाइड बाय 8। हम सीधा आंसर अभी लिखेंगे। तो आप बोलोगे सर आएगा 5.13। 4 मंथली मूविंग एवरेज इसको बोलेंगे। ध्यान रखना ये पॉइंट, आपको ये पहले भी क्लियर हो जाएगा। 45 डिवाइड बाय 8 तो होगा 5.63। सेम वे 52 डिवाइड बाय 8 तो होगा 6.5। 58 डिवाइड बाय 8 करोगे तो 7.25। सेम वे आप बोलोगे 8.25 तो होगा कितना, तो आप बोलोगे सर 8.25 होगा। 66 डिवाइड बाय 8 तो होगा 8.25 और 71 डिवाइड बाय 8 करेंगे तो 8.88। इसके साथ आपका पूरा सम ये ख़त्म हुआ। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अभी हम ग्राफ वाली मेथड स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 10 में, जिसको आप में ट्रेंड फाइंड आउट कर सकते हो। वो मेथड बहुत ईजी है, जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में आप अपना सुझाव दे सकते हैं। मिलेंगे नए वीडियो नंबर 10 में।